जय महाकाल, हर हर महादेव। स्वागत है आपका कृष्णा कुमारी वॉइस में। शुरू करते हैं आज की कहानी। जैसा कि आपने भाग 4 में देखा कि आरोही के हाथ वह पुरानी तस्वीर लग चुकी थी जिसमें आरव के साथ एक ऐसी लड़की खड़ी थी जिसे आरोही ने पहले कभी नहीं देखा था। तस्वीर के पीछे लिखी तारीख ने उसके पैरों तले जमीन खिसका दी थी, क्योंकि वह तारीख वही थी जिस दिन आरव ने पहली बार आरोही से अपने प्यार का इजहार किया था। लेकिन तस्वीर में आरव उस लड़की के बेहद करीब खड़ा था और उसके चेहरे पर वही मुस्कान थी जो आरोही ने हमेशा अपने लिए समझी थी। आरोही पूरी रात उस तस्वीर को अपने हाथों में लिए बैठी रही। उसके मन में सिर्फ एक ही सवाल घूम रहा था, अगर आरव की जिंदगी में कोई और थी तो फिर वह उसके पास क्यों आया? और अगर वह लड़की अब उसकी जिंदगी में नहीं थी तो आखिर उसकी तस्वीर आरव के पुराने सामान में क्यों छिपी थी? सुबह होते ही आरोही ने फैसला कर लिया कि अब वह आरव से कोई सवाल नहीं करेगी। अगले दिन आरव हमेशा की तरह आरोही के पास आया और उसके चेहरे पर वही अपनापन था। लेकिन आज आरोही की नज़रें उसे पढ़ने की कोशिश कर रही थी। आरव ने पूछा, क्या हुआ? तुम इतनी चुप क्यों हो? आरोही ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, कुछ नहीं, बस सोच रही थी कि इंसान किसी को कितना जान सकता है। आरव कुछ पल के लिए बिल्कुल शांत हो गया। फिर उसने कहा, जिसे प्यार करते हैं उसे जानने की कोशिश नहीं करनी पड़ती आरोही, उसका भरोसा करना पड़ता है। यह सुनकर आरोही के दिल में कुछ टूट सा गया। उसने तस्वीर के बारे में पूछने की हिम्मत नहीं की। उसे डर था कि कहीं आरव का जवाब उसकी आखिरी उम्मीद भी न छीन ले। लेकिन उसी शाम उसे एक अनजान नंबर से मैसेज आया, अगर सच जानना चाहती हो तो आज रात 8 बजे पुराने रेलवे स्टेशन के पीछे वाली गली में अकेली आना। आरव को मत बताना, वरना तुम कभी सच नहीं जान पाओगे। मैसेज पढ़ती आरोही का दिल तेज धड़कने लगा। वह समझ गई कि कोई उसके और आरव के बीच छिपे राज को जानता है। उसने कई बार उस नंबर पर फ़ोन किया, लेकिन फ़ोन बंद था। शाम होते होते आरोही ने खुद को समझाया कि शायद ये किसी की चाल है, लेकिन उसके अंदर की बेचैनी उसे वहां जाने के लिए मजबूर कर रही थी। रात 8 बजे वह पुराने रेलवे स्टेशन के पीछे पहुंच गई। गली सुनसान थी। कुछ देर कुछ दूर एक पीली स्ट्रीट लाइट टिमटिमा रही थी। आरोही ने चारों ओर देखा और धीमी आवाज में कहा, कौन है? मुझे यहाँ क्यों बुलाया? तभी पीछे से किसी के कदमों की आवाज आई। आरोही पलटी, लेकिन सामने कोई नहीं था। तभी उसके फोन पर दूसरा मैसेज आया, तुम देर से आई हो, वह तुमसे पहले यहाँ आ चुका है। आरोही के हाथ कांपने लगे। वह यानी आरव? क्या आरव को इस मुलाकात के बारे में पता था? तभी सामने से एक काली कार आकर रुकी। कार का दरवाजा खुला और उसमें से एक महिला बाहर निकली। चेहरे पर दुपट्टा था। उसने धीरे धीरे आरोही की तरफ कदम बढ़ाए। आर्य ने पूछा, आप कौन है? महिला ने दुपट्टा हटाया और कहा, मैं वही हूँ जिसके बारे में तुम्हें जानना चाहिए था। आरोही उसे देखकर स्तब्ध रह गई। वह वही लड़की थी जिसकी तस्वीर आरोही ने आरव के सामान में देखी थी। आरोही के मुंह से सिर्फ इतना निकला, तुम? लड़की की आंखों में आंसू थे। उसने कहा, मेरा नाम मीरा है और आरव तुम्हें जो कहानी सुनाता रहा है वह पूरी नहीं है। आरोही का दिल बैठ गया। उसने पूछा, आरव और तुम्हारे बीच क्या था? मीरा ने जवाब देने के बजाय अपने बैग से एक पुराना लिफाफा निकाला और आरोही के हाथ में रख दिया। इसे पढ़ लो, फिर फैसला करना कि आरव तुम्हारे प्यार के लायक है या नहीं। आरव ने कांपते हाथों से लिफाफा खोला। अंदर कई पुराने पत्र थे। पहले पत्र की शुरुआत पढ़ते ही उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। आरव, अगर तुमने फैसला कर लिया है कि आरव को सच नहीं बताना, तो याद रखना, एक दिन यही राज तुम्हारे प्यार को खत्म कर देगा। आरोही की सांसें रुक गईं। उसे समझ नहीं आया कि मीरा को उसके बारे में कैसे पता था। उसने तुरंत पूछा, तुम्हें मेरा नाम कैसे पता? मीरा ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, क्योंकि आरव तुम्हें मेरी वजह से नहीं मिला था, वह तुम्हें पहले से जानता था। आरोही के चेहरे का रंग उड़ गया। क्या मतलब? मीरा कुछ कहती उससे पहले पीछे से कार के ब्रेक की तेज आवाज आई। दोनों ने पलटकर देखा। आरव की कार वहां खड़ी थी। आरव तेजी से बाहर निकला और आरोही को देखकर उसके चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। आरोही, तुम यहाँ क्या कर रही हो? आरोही ने पहली बार उसे देखकर कोई जवाब नहीं दिया।
उसने हाथ में पकड़ा लिफाफा आरव की तरफ बढ़ाया और पूछा, अब तुम बताओ, इसमें झूठ क्या है और सच क्या? आरव ने लिफाफा देखा तो उसके चेहरे की सारी रंगत गायब हो गई। उसने धीमी आवाज में कहा, तुम्हें यह किसने दिया? मीरा सामने आ गई। आरव से देखते ही जैसे जम गया। मीरा, तुम वापस क्यों आई? मीरा ने कड़वी हंसी के साथ कहा, मैं वापस नहीं आई आरव, मैं सिर्फ अपना अधूरा सच पूरा करने आई हूँ। आरोही दोनों को देख रही थी। उसके लिए सबसे बड़ा सवाल अब यह नहीं था कि मीरा कौन थी, बल्कि यह था कि आरव ने उससे क्या छिपाया था। आरव ने आरोही का हाथ पकड़ने की कोशिश की, लेकिन आरोही ने हाथ पीछे कर लिया। मुझे मत छुपाओ, छुओ आरव, मुझे मत छुओ आरव। आज पहली बार मुझे लग रहा है कि शायद मैं तुम्हें जानती ही नहीं थी। आरव की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, आरोही, मैंने जो किया वह गलत था, लेकिन मेरी मजबूरी थी। आर्य ने पूछा, मजबूरी? प्यार में झूठ बोलना भी मजबूरी होती है? आरव चुप रहा। मीरा ने कहा, उसे सब बता दो आरव, अब और मत छिपाओ। आरव ने आंखें बंद की और कुछ पल के बाद कहा, ठीक है, मैं सब बताऊंगा, लेकिन यहाँ नहीं। तीनों वहां से निकल गए। रास्ते भर आरव ने एक शब्द नहीं कहा। उसके दिमाग में बार बार यही सवाल घूम रहा था, अगर आरव पहले से उसे जानता था तो उसने कभी ऐसा क्यों नहीं बताया। घर पहुंचकर आरव ने एक पुरानी डायरी निकाली। उसने डायरी आरोही के सामने रखी और कहा, इसमें वह सब लिखा है जो मैं तुम्हें कभी नहीं बता पाया। आरोही ने डायरी खोल ली। पहले पन्ने पर लिखा था, आरोही को पहली बार देखने का दिन। आरोही की आंखें फैल गई। वह तारीख उस दिन की थी जब आरोही और आरव की पहली मुलाकात भी नहीं हुई थी। आरोही ने हैरानी से पूछा, तुमने मुझे हमारी पहली मुलाकात से पहले देखा था? आरव ने सिर झुका लिया। हाँ, कहा? आरवी ने पूछा। आरव ने जवाब दिया, एक अस्पताल में। आरव के हाथ से डायरी गिरते गिरते बची। अस्पताल में? आरव ने कहा, उस दिन तुम अपने पिता के साथ अस्पताल आई थी। मैं वहाँ मीरा के साथ था, लेकिन तुम्हें शायद कुछ याद नहीं होगा। आरव के दिमाग में धुंधली सी एक तस्वीर उभरी। अस्पताल का गलियारा, सफेद दीवारें, एक आदमी और उसके पास खड़ा एक लड़का, लेकिन वह चेहरा याद नहीं आ रहा था। तभी मीरा ने कहा, क्योंकि उस दिन जो हुआ था, उसी दिन से आरव की जिंदगी बदल गई थी। आरव ने उसकी तरफ देखा। क्या हुआ था उस दिन? मीरा ने जवाब नहीं दिया। उसने सिर्फ आरव की ओर देखा। आरव की आंखों में डर था। वह बोला, उस दिन तुम्हारे पिता ने मेरी जिंदगी बचाई थी और उसी दिन मैंने एक ऐसा वादा किया था जिसे निभाने के लिए मुझे तुम्हारे करीब आना पड़ा। आरोही का दिल जोर से धड़कने लगा। तो तुम मेरे पास प्यार की वजह से नहीं आए थे? आरव की आंखों में आंसू बह निकले। उसने कहा, शुरुआत में नहीं, लेकिन बाद में मैं सच में तुमसे प्यार करने लगा। ये सुनते ही आरोही टूट गई। उसे लगा जैसे उसके पुराने रिश्ते की नींव, पूरे रिश्ते की नींव ही झूठ पर बनी थी। वह कमरे से बाहर जाने लगी। तभी मीरा ने पीछे से आवाज लगाई, आरोही, अभी तुमने सबसे बड़ा सच सुना ही नहीं है। आरोही रुक गई। मीरा ने कहा, जिस वादे की बात आरव कर रहा है उसका संबंध सिर्फ तुम्हारे पिता से नहीं था, तुम्हारी माँ से भी था। आरोही धीरे धीरे पलटी। मेरी माँ? मीरा ने सिर हिलाया। हाँ, और अगर तुमने अपनी माँ की पुरानी अलमारी में रखी लाल डायरी कभी नहीं देखी है तो उसे आज ही देख लेना। आरोही का चेहरा सफेद पड़ गया। उसे अचानक याद आया कि उसकी माँ की मृत्यु के बाद से घर की एक पुरानी अलमारी हमेशा बंद रहती थी और उसकी माँ ने उसे कभी उस अलमारी को खोलने नहीं दिया था। उसी रात आरोही घर लौटी। सबके सो जाने के बाद वह चुपचाप उस अलमारी के सामने खड़ी हुई। कई सालों से बंद ताला और उसके सामने था। उसने कांपते हाथों से चाबी लगाई। ताला खुल गया। अंदर कपड़ों और पुराने कागजों के बीच एक लाल रंग की डायरी रखी थी। आरोही ने डायरी उठाई। जैसे ही उसने पहला पन्ना खोला, उसके हाथ कांपने लगे। ऊपर सिर्फ एक लाइन लिखी थी, अगर मेरी बेटी कभी आरव से मिले तो उसे उससे दूर रखना, क्योंकि आरव के पिता की मौत का जिम्मेदार वही परिवार है। आरव की सांस रुक गई। उसने अगला पन्ना पलटा, लेकिन उससे पहले ही पीछे से किसी ने उसके कंधे पर हाथ रख दिया। आरोही डरकर पलटी। सामने उसकी माँ की पुरानी सहेली खड़ी थी। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने धीमी आवाज में कहा, तुमने यह डायरी खोल दी? आरोही ने कांपते हुए पूछा, इसमें क्या लिखा है? मेरी परिवार और आरव के बीच क्या रिश्ता है?
महिला ने कुछ पल उसे देखा और कहा, अब वक्त आ गया है कि तुम्हें वह सच सच बता दिया जाए जिसकी वजह से तुम्हारी माँ ने अपनी आखिरी सांस तक डरकर जिंदगी बिताई। तभी बाहर किसी कार के रुकने की आवाज आई। महिला ने खिड़की से बाहर देखा और घबराकर कहा, वह यहाँ आ गया है। आरोही ने पूछा, कौन? महिला ने कांपती आवाज में सिर्फ दो शब्द कहे, आरव का पिता। लेकिन आरोही को पता था कि आरव के पिता की कई साल पहले मौत हो चुकी थी। फिर अगर वह सच में बाहर था तो आखिर वह आदमी कौन था? भाग 6 में हम देखेंगे कि आरोही को अपनी माँ की लाल डायरी से अपने परिवार और आरव के परिवार के बीच छिपे पुराने राज का पता चलेगा। साथ ही उसे एक ऐसा सबूत मिलेगा जिससे साबित होगा कि आरव की जिंदगी में उसका आना कोई संयोग नहीं था। लेकिन सबसे बड़ा सवाल होगा, अगर आरव के पिता मर चुके हैं तो उस रात आरोही के घर के बाहर कौन खड़ा था? अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक जय महाकाल, हर हर महादेव। थैंक यू फॉर वॉचिंग।